मैं वही बताना चाहता हूं, आप इस चीज में देखिए 2006 का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। इन्होंने सीधा कहा कि 300 मीटर का जो दायरा है वही दायरा ओजोन माना जाए। ये डीडीए कह रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगा रही है। तो मैं कह रहा हूं ये तो खाली एक राजनीति हुई हमारे क्षेत्र में, एक उगाही की राजनीति हुई करी गई। तो मैं बताना चाहता हूं ओजोन तो खाली एक कैंसर जैसी बीमारी है, बाकी हम देखा जाए तो अगर पेपर में देखा जाए तो हम ओजोन से बाहर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये ओजोन जनता को पता चला, ये ओजोन जनता को पता चला 2010 या 11 के आसपास, और उस वक्त हमारा कालिंदी कुछ थाना हुआ करता था। कालिंदी कुछ से लेकर के और दुर्गा बिल्डर यानी कि मीठापुर तक का जो क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र के अंदर में अघोषित ओजोन लगा दिया गया। कोई दायरा नहीं बताया गया कि कितने किलोमीटर का होगा, सिर्फ थाने क्षेत्र को। भाई थाने का क्षेत्र तो वहां तक था। अब यहां से मीठापुर की अगर आप दूरी तय करें तो लगभग 4 किलोमीटर होगा। तो जमुना 4 किलोमीटर वहां तो नहीं बह रही है। तो ये तो 60 घाट जो वहां पे वर्तमान विधायक या उनके नेता थे, या जो आज मौजूदा सांसद है, या जो उस टाइम अधिकारी है, उनकी 60 घाट से सारा काम हुआ है। अगर नोटिफिकेशन मान के चलिए एनजीटी एक नोटिफिकेशन निकाल देती या डीडी एक नोटिफिकेशन निकाल देता और बोर्ड लगा देता कि भाई ये लैंड जो है ओजोन क्षेत्र में है। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं, क्या कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल ही मेरी बात हुई और आपने इस मुद्दे पे हमें अपनी बात रखने के लिए आप हमारे बीच में, तो हमारे बीच में हमारे वार्ड के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जैतपुर वार्ड के अध्यक्ष गंगा यादव जी हमारे बीच में है, और हमारे बीच में जैतपुर वार्ड के संगठन मंत्री शकील अहमद जी। और पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मैं खुद श्रीचंद बोरा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। विधानसभा से लगातार हम आवाज उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में मैं रखने आया हूं, अपने जैतपुर की जनता के बीच में, अपनी बदरपुर की जनता के बीच में। आपने देखा कि अभी फिलहाल में केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने, दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार ने 1511 कॉलोनियां पास करी, और उस 1511 कॉलोनी की सूची में एक भी बदरपुर विधानसभा की कॉलोनी का नाम नहीं है। जबकि नहर पार कम से कम 40 के आसपास की कॉलोनी है, और बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो कम से कम 70 से 80 कॉलोनियां हमारी जो है कॉलोनी बसी हुई है, जहां पे हमारे प्रवासी भाई हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं। लेकिन एक भी उस सूची के अंदर एक भी कॉलोनी का नाम नहीं है। बार बार हमें किस नाम पे लूटा जाता है? ओजोन के नाम पर। आप देखेंगे कि 93 से लेकर आज तक जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वो हर बात पे एक बात, चुनावी भाषण में, एक ही चुनावी भाषण में बार बार कहते थे कि इस बार हमें जिताओ, हम आपको ओजोन मुक्त करेंगे, आपकी कॉलोनियां पास करेंगे। 93 में क्या कौन सा भाषण? हमें जिताइए, हम आपकी कॉलोनी पास करेंगे। 98 में कौन सा भाषण? हमें जिताइए, हम आपकी कॉलोनी पास कराएंगे। 2003 में भाषण, आप हमें जिताइए, हम आपकी कॉलोनी पास करेंगे। 2008 में भाषण, हमें जिताइए, हम आपकी कॉलोनी पास करेंगे। मतलब कि 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, चाहे 2025 का चुनाव हो, 93 से लेकर आज तक एक ही वादा किया जाता है कि आप हमें जिताइए, हम आपको ओजोन से और आपकी कॉलोनियां पास करेंगे। और जबकि मैं आपको कुछ दस्तावेज आपके बीच में रखूंगा, जबकि हमारा बदरपुर विधानसभा की कॉलोनियों को एफ जोन में डाल दिया गया था 2007 में और 2008 में जब नोटिफिकेशन हो रहा था इस क्षेत्र में। उस समय कौन विधायक थे? 2007 में कौन विधायक थे जो आज सांसद बन गए, और 2008 में कौन थे जो क्षेत्र के विधायक हैं? ये दो राजनीति करने वाले लोग लगातार इस क्षेत्र की राजनीति कर रहे थे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सबूतों के साथ हम बात करना चाहते हैं। हम किसी कहानी पे या किसी कहीं कहानी पे हम जाना नहीं चाहते, हम सबूतों के आधार पर करना चाहते हैं। 2007 के या 2008 में 835 कॉलोनियों को पास करा गया था कि इनको, क्योंकि 8000 समथिंग एकड़ जमीन एनजीटी ने अपने दायरे में रखी थी, जिसमें से 3000 को हटा दिया गया था, जिसमें टोटल कॉलोनियों का नाम बनना था 835 कॉलोनियों का। 835 कॉलोनियों को 2021 के मास्टर प्लान का कोई लेना देना नहीं, साफ कहा था कि इस कॉलोनियों को पास करा जाए। आप देख सकते खुद। इसका एक ऑर्डर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें खुद डीडीए ने कहा और कोर्ट में भी कहा गया कि जो पेरीमीटर है 300 मीटर का दायरा, वो उसको ही आप ओजोन के दायरे में माना जाए। 300 मीटर का दायरा,
और 300 मीटर का दायरा जहां बैठे हुए हैं, अब अपने ऑफिस निगम पार्षद के हेमा सिंचन वोरा के ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहां से जलना कम से कम 250-3 किलोमीटर के आसपास है। 300 मीटर का दायरा तो बनता ही नहीं है। लेकिन हमें दोनों नेताओं ने उलझा कर रखा पूरे फतेहपुर विधानसभा में। साथ में जो केंद्र में बैठी सरकारें रही, जबकि 2007 में किसकी सरकार थी? 2007 में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस के थे। एलजी किसके थे? कांग्रेस के थे। मेयर भी कांग्रेस का था। लगातार मतलब कि पद पर रहने के बावजूद भी एक भी कॉलोनी को पास नहीं करा गया। खुद देख सकते हो कि 300 मीटर के दायरा खाली है और जोन के दायरे में रखा है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 के जो आदेश साफ हुआ दिल्ली सरकार के द्वारा कि 895 कॉलोनी को पास करा जाए, यह 2012 का दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन हुआ था, जारी हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार ने लॉलीपॉप दिया और यह कहा था कि ये जो 895 कॉलोनी है, ये किसी जंगल में नहीं है, किसी वैसे नहीं है, इनको पास करा जाए। मतलब कि एनजीटी ने खुद कहा कि इन कॉलोनी को पास कर सकते हो, इसमें कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि भाजपा की सरकार ने आज इनके साथ धोखा किया। और कई चीज आपको बताना चाहता हूं जो डीडीए ने खुद अपनी मीटिंग में कहा है। डीडीए ने खुद अपनी मीटिंग में कहा है, आप एक सबूत मैं आपके सामने है, डीडीए ने खुद कहा है, ये डीडीए का वो है, मैं जो आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये खुद डीडीए का ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। आप देख सकते हो, ये डीडीए का ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। डीडीए ने खुद कहा है, हर मीटिंग में कहा है कि हम इनको पास कर सकते हैं। और बदरपुर विधानसभा जो कि है, ये और जोन के दायरे से बाहर है। लेकिन हमें डराए किस बात पे कहा गया कि और जोन है, और जोन है। कई चीज ऐसी है जो आपके दस्तावेज में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें एक नाम बताया गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि मनोज मिश्रा जी के द्वारा, जो मयूर बिहार में रहते हैं, उनके द्वारा एनजीटी के अंदर एक पिटीशन डाली गई। कहीं भी उस पिटीशन के अंदर, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, कहीं भी उसके अंदर यह नहीं कहा गया कि आप कॉलोनी को पास ना करें। उसमें यह कहा गया कि जो जमुना जी के किनारे 300 मीटर का दायरा है, उसमें अगर कहीं कहीं कॉलोनी आती है तो उसको पास ना करा जाए। जबकि हम तो बहुत दूर है, लेकिन हमें किसके नाम से डराया गया? मनोज मिश्रा के नाम से डराया गया। हमें किसके नाम से डराया गया? हमें ओजोन के नाम से डराया गया। हमें किसके नाम से डराया गया? हमें जो है प्रशासन के द्वारा डराया गया। मतलब कि पूरी की पूरी राजनीति, जबकि खुद 2013 में आप खुद देख सकते हो, दैनिक जागरण ने खुद कहा ये कॉलोनियां पास होनी चाहिए। जब खुद मीडिया कह रही है कॉलोनी पास होनी चाहिए, कोर्ट भी कह रही है इनको पास करना चाहिए, डीडीए के हर मीटिंग में कहा गया कि और जोन के दायरे से बाहर है। लेकिन फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने 93 से लेकर आज तक राजनीति करते रहे और क्षेत्र में और जोन के नाम पे हमें डराते रहे? क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई? और मैं एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, आज केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। मेयर किसका है? बीजेपी का। एलजी किसका है? बीजेपी का। सांसद किसका है? बीजेपी का। सहयोगी विधायक किसका है? मैं उसको भी आज बीजेपी का मानता हूं। लेकिन उनके साथ साथ दोषी कौन है? भाजपा के मंडल अध्यक्ष दोषी हैं। यहां का एक भाजपा का बूथ इंचार्ज, क्योंकि उनको एक पेड़ के रूप में पैसा आता है। अगर उनको पैसा नहीं आता तो आज वो बोलते क्यों नहीं है? आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा कि हमारी कॉलोनियां पास करी जाए? क्यों नहीं बोल रहा वो सोशल मीडिया के अंदर? आज भाजपा का एक कार्यकर्ता बूथ इंचार्ज क्यों नहीं बोल रहा? परमा प्रमुख क्यों नहीं बोल रहे? उनके लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनकी जेब में, भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी जेब में खर्चा हर महीने का डालते हैं, इसलिए वो कोई आवाज नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। तो आज हम आपके बीच में, ये जनता के बीच में बताने आए और जोन के नाम पर लूटा जा रहा है और जल्दी ही हम इसको सड़क तक ले जाएंगे, लोगों के बीच तक ले जाएंगे। एक पंपलेट के माध्यम से हमने सारी बातें लिखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये संदेश घर घर तक अब हम पहुंचाना शुरू कर रहे हैं और कुछ बातें अब हमारे वार्ड के अध्यक्ष भी रखेंगे, गंगा यादव जी। उसके बाद जो आपका सवाल जवाब आपका बाद में, पहले गंगा यादव जी अपनी बात रखेंगे और आगे की क्या प्रक्रिया हमारी, उस प्रक्रिया पे शकील अहमद जी अपनी बात रखेंगे कि कैसे कैसे हम घर घर तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, क्या हम लोगों से बात करेंगे। तो गंगा यादव जी से अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। मेरे पास सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे बीच में आज आए हमारी बात को सुनने के लिए। देखिए, ये ओजोन का जो मुद्दा है, मैं इसको बहुत
गंभीरता से इसलिए भी जानता हूं क्योंकि जब दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली के अंदर में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त दिल्ली के अंदर में 1768 कॉलोनियों को रेगुलर किया गया था और उस समय प्रोविजन सर्टिफिकेट दिया गया था उन कॉलोनी के RWAs को। उस RWA के अंदर में मैं भी एक एज ए मेंबर के तौर पे था, मैंने भी वो मीटिंग अटेंड करी थी और मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि मेरा H ब्लॉक ज्ञान मंदिर रोड पे EFGH और E1, अगर आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो 506 नंबर कॉलोनी है जो कि रेगुलर थी उस वक्त, यानी कि सरकार ने उस कॉलोनी को रेगुलर कर दिया था। ये प्रक्रिया सारी चल रही थी, ओजोन कोई बाधा नहीं थी कॉलोनियों को रेगुलर करने में। ये ओजोन एक जबरदस्ती हम पे लादा इसलिए जा रहा है ताकि हमारी स्थिति बद से बदतर बनी रहे, यहाँ पे नेताओं का, शासन का, प्रशासन का लूट खसोट चलता रहे और यहाँ के नेता जो 30 साल से राजनीति करते आए हैं ये कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे कि यहां से राजनीति तौर पे ये ओजोन का मुद्दा समाप्त हो जाए। अगर ये मुद्दा समाप्त हो गया तो जो भी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर में, चाहे आज भाजपा की ही सरकार है, अगर भाजपा की सरकार ही अगर कोई पूरी दिल्ली के लिए योजना लेकर के आएगी तो नहर पार की जनता के लिए भी ये योजनाएं लागू होंगी। तो मैं तो आपके माध्यम से उन नेताओं को और खासतौर से जो भाजपा के समर्थक है, मेरा मानना यह है कि अगर नहर पार आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में 2 निगम पार्षद भाजपा के हैं, एक भाजपा से जीत के आए थे और एक भाजपा में शामिल हो गए, ठीक है। और वर्तमान स्थिति में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आज की डेट में 4 ऐसे पार्षद हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा में है। कोई पार्षद का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उनका क्या अपना विचार है ओजोन के मुद्दे पे जो हमारी कॉलोनियां पास नहीं की गई है। कॉलोनियां पास देखिए नहीं होने से लोग रह रहे हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन अगर ये कॉलोनियां पास नहीं होगी तो नहर पार के निगम पार्षदों को आने वाले समय में निगम से फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरकार के रिकॉर्ड में ये कॉलोनी रहेगी नहीं तो ना तो निगम पार्षद को कोई फंड मिलेगा, ना विधायक को कोई फंड मिलेगा, ना ही सांसद को कोई फंड मिलेगा। और यहाँ पर ना तो सीवर का काम हो सकता है, ना ही यहाँ पर कोई बरात घर बन सकता है, और ना ही यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था हो सकती है, ना ही सड़कों का चौड़ीकरण हो पाएगा, और ना ही किसी को मालिकाना हक मिलेगा। अगर आप यहां से थोड़ी दूर चले जाए तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आप जाके देखेंगे 1 नंबर गली से लेकर 29 नंबर गली तक के जितने भी मकान है उनके पास, सबके पास आपको रजिस्ट्रियां मिलेंगी, जबकि वो भी अवैध कॉलोनी थी। तो हम तो आपके माध्यम से ये विनती करना चाहेंगे सभी जो भी पार्टी के नेता है कि भैया इस मुद्दे पे स्टैंड क्लियर करें, और खास तौर से भाजपा के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को राष्ट्रवादी लोग कहते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अब हमारे घर का है और ये घर भी हमारे राष्ट्र के अंदर ही आता है। सिर्फ हमारा घर नहीं है यहाँ पे, अगर टूटेगा तो या हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा। आप सोचिए और अपनी अंतर आत्मा से बात करिए कि आपके साथ किस तरीके का धोखा आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप खुल करके आप विरोध कीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे मंडल की टीमें हैं, जैसा भाई ने आपको बताया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि मंडल अध्यक्ष से लेकर के इनके पन्ना प्रमुखों तक के आप इलेक्शन का डाटा चेक करवा लीजिए, अकाउंट चेक करवा लीजिए, इनको सबको पार्टी के द्वारा पैसा दिया जाता है, इसलिए किसी के मुंह से आज आवाज नहीं निकल रही है। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। एक बात और महत्वपूर्ण बात आपने अभी समझाने लगी तो उसके साथ साथ एक बात और कि जो मास्टर प्लान जो बन रहा था 2021 का, उसमें हमारी पूरे बदरपुर विधानसभा की कॉलोनियों को एफ जोन में डाल दिया गया था। एफ जोन में डाल दिया गया था, हमारी पूरी कॉलोनी को एफ जोन में डाल दिया था। उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए आप, ये डीडीए का नोटिफिकेशन लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और डीडीए ने जो एफ जोन में डाला था आप खुद देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है साउथ दिल्ली, अब देखिए आप एफ जोन। हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसी कोई कहानी यहां घटाने नहीं आए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं आए। पेपर के आधार पर, सबों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों नेताओं ने बदरपुर को किस तरह से लूटा है, केंद्र में बैठी सरकारों ने किस तरह से दिल्ली बदरपुर के लोगों को लूटा है। अब जब कॉलोनियां पास नहीं होगी, जैसे गंगा यादव जी ने कहा कि ना तो सिविल लैंड डलेगी, ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं, ना सिविल लैंड डलेगी, ना अस्पताल बनेगा, ना स्टेडियम बनेगा। सबसे बड़ा डर किस बात का रहता है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि श्रीचंद बोहरा तो जो है राजनीति कर रहा है, अब चुनाव के 4 साल हो गए, अब तो कैसे याद आ रहा है। 4 साल की बात नहीं है। कॉलोनी जब नोटिफिकेशन जब जारी करा केंद्र में बैठी सरकार ने, दिल्ली में बैठी सरकार ने 1511 कॉलोनी का, तो हमारा फर्ज बनता है उससे बोलने का।
हमारा फर्ज बोलता है कि उससे हम अपनी बात रखें, अपनी राय रखें। ऐसे लोग कहते हैं कि जब दिल्ली में सरकार थी अरविंद केजरीवाल की 10 साल, तो उन्होंने कॉलोनी पास नहीं करी, जबकि मास्टर प्लान बनाने का काम केंद्र का है। योजना पर कॉलोनी का आप ये बताइए, जब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा, लेकिन 3 ऑर्डर, लॉ ऑर्डर, लैंड और कानून व्यवस्था, ये सारी की सारी जो है एलजी के हाथ में होगा। तो अब कॉलोनी कौन पास करेगा? सरकार तो खाली प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन पास तो एलजी साहब को करना था, पास तो दिल्ली डीडीए को करना था, पास तो केंद्र की सरकार को करना था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरी जिंदगी होती रहेगी, लेकिन इस समय हमारा फर्ज बनता है कि अपनी कॉलोनी को पास कराना, एक साथ एक मंच पे आना। आज पार्टी से उठकर हमें बात करनी है। आज हमें, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, यहाँ 30 गज के लोग रहते हैं, 40 गज के लोग रहते हैं, 70 गज के लोग रहते हैं, 20-100 गज के लोग रहते हैं। खून पसीने से अपनी मेहनत से बनाए मकान में लोग रहते हैं। हमें पता है कि वो पूरे दिन काम करते हैं, उसके बाद अपने मकान को बनाते हैं, लेकिन लास्ट में एक तलवार, रात को नींद, रोटी तो वो खा रहे हैं, पानी तो पी रहे हैं, लेकिन छत के लिए तरस रहे हैं। तो उनसे हक की लड़ाई के लिए हम लगातार उनके बीच में आगे की जो प्रक्रिया हमारी, आगे का जो रूपरेखा है, उस पर हमारे शकील भाई जी जो है प्रकाश डालेंगे, उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। धन्यवाद भाई जी। सर्वप्रथम मैं अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस लड़ाई में, हमारे क्षेत्र की लड़ाई में हमारी बातों को हमारे विधानसभा की पूरी जनता के बीच में पहुंचाएंगे। आप जानते हैं कि इसी 26/4 को हमने ओजोन को लेकर एक छोटी सी पदयात्रा करी थी, जिसमें लोगों को हमने बताया था कि ये कितनी बड़ी बीमारी हमारे क्षेत्र के लिए दिया गया है। और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, आज के वर्तमान जो सांसद जी हैं, ये जब विधायक होते थे हमारे क्षेत्र के, तो इन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया था। इन्होंने एक सेंट्रल के मिनिस्टर को बुलाया था, मनोज तिवारी जी थे, जिन्होंने बोला था कि ओजोन तो गोजोन हो गया, और मोदी जी ने ये पास कर दिया, सौगात दे दिया। ये सबसे बड़ा आज के हमारे वर्तमान सांसद जी का क्षेत्र की जनता के लिए धोखा था। और इसमें सिर्फ मैं सांसद जी के लिए नहीं कहूंगा, आज वर्तमान जो हमारे विधायक साहब हैं, बेशक आम आदमी पार्टी से हैं विधायक, लेकिन जब ये विधायक बनना चाह रहे थे, तभी ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि ओजोन लगाने वाला झूठिस्तान, फलस्तान, क्या क्या बोलते थे। आज हम कह रहे हैं अपनी जनता की तरफ से, हमारा कोई किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं है, जो आपने कहा हम उसको सच बता रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि हम विकास के लिए एक साथ आ गए हैं। तो हम जनता की तरफ से आपसे अपील करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि आप विधायक हैं, एक सांसद हैं, और वो सांसद भाजपा सरकार में अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर इतनी पकड़ रखते हैं, तो हम जनता, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता को इस ओजोन जैसी बीमारी से मुक्त कराएं। इसको लेकर हमने कुछ अपनी मांगे रखी हैं, और हम उनसे मांग करते हैं कि ये हमारी 1511 कॉलोनियां जो आपने पास करी हैं, सरकार ने पास करी, उसमें हमारी कॉलोनी को भी जोड़ा जाए। और उसको लेकर अब हम आगे का जो कार्यक्रम है, हमारे सारे कार्यकर्ता, हम खुद अपने क्षेत्र की हर एक गली में, हर एक घर पे जाएंगे, और वहां पे हमने 5 सवाल तैयार करे हैं जो हम जनता से पूछेंगे। क्या आप, मैं आपको सवाल बताता हूं, क्या आप नहर पार कॉलोनी को 1511 सूची में शामिल करने का समर्थन करते हैं? ये पहला सवाल होगा हमारा जनता से। दूसरा होगा, क्या आपके क्षेत्र में पानी, सीवर, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है? ये जनता बताएगी। तीसरा सवाल होगा, क्या आप इस मुद्दे को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए इस जन अभियान का समर्थन करते हैं? यह हमारा तीसरा सवाल होगा। चौथा, हम अपने क्षेत्र की जनता से पूछेंगे, क्या आप नेता श्रीचंद बोरा जी व वार्ड की 184 की निगम पार्षदा हेमा श्रीचंद बोरा जी के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन में शामिल होना चाहोगे? यह हमारा चौथा होगा। पांचवा सवाल होगा, क्या आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने परिवार और पड़ोसियों को भी जागरूक करेंगे? ये सवाल लेकर हम अपने क्षेत्र के एक एक घर पहुंचेंगे। ये हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक जो भी पदाधिकारी हैं, वो सारे जनता के बीच में जाएंगे और ये मांगे, ये सारे सवाल पूछेंगे, और उनको हम, ये देखिए, ये फॉर्म हम भर के लाएंगे, और इस चीज को फिर हम अपने बड़े नेताओं के पास भी पहुंचाएंगे कि एक एक जनता जब हमसे ये चीज करना चाह रही है, तो आप लोगों ने 93 से आज तक इतना बड़ा दर्द जनता की, क्षेत्र की जनता को क्यों दिया हुआ है? धन्यवाद। आगे की कार्यक्रम भाई सुनिए। आपने देखा कि गंगा भाई ने अपनी बात रखी और शकील जी ने, क्योंकि ये जो हमारे सवाल होंगे, अब हमारे सारे साथी घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे
और लोगों से समर्थन मांगे, क्योंकि ये लड़ाई अब जन जन तक की लड़ाई है। उसके साथ हमारा एक पर्चा के साथ रहेगा जिसको लोग पढ़ सकते हैं कि तिराने से लेकर आज तक की राजनीति किस तरह से लोगों ने करी है, इन दोनों बड़े बड़े नेताओं ने करी है। और इस समय किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये सारे जन जन की बात है और लोगों तक। आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें अपना संदेश आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। क्या लगता है मदरपुर विधानसभा के साथ जो ये भेदभाव हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है राजनीति, अपनी राजनीति की सेकना, अपने आप को नेता बनाए रखना। लोगों की चिंता नहीं थी, उनको अपनी राजनीति की चिंता की, हम किस तरह से अपना राज पूरे क्षेत्र में बनाए रखें। अब तो लालच की राजनीति चल रही है कि अपने आने वाले बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये एक राजनीति जो रही वो लालच की राजनीति रही। जनता जानना चाहती है कि ओजोन के नाम पे परेशान किया जा रहा है, तो ओजोन का क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको बताया ना कि ओजोन का दायरा हमसे तो बहुत दूर है, लेकिन अभी देखो राज कौन कर रहे हैं? राज ये ग्रामीण से लेकर ये तो नेता कर रहे हैं, इनके पास अधिकारी का पूरा दबाव है। जबकि अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे दीजिएगा, इसमें तो हम बिल्कुल बाहर है। अगर ओजोन होती तक की सरकार की सुविधा नहीं आता, जैसे बिजली करना, रोड पास होना, सीकर करना, इस तरीके की चीजें होती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब दिल्ली के अंदर में तकरीबन 800 से अधिक RWA जो है हाई कोर्ट गए थे 2005 के अंदर, कि अगर कम से कम हमारे मकान है दिल्ली के अंदर में तो कम से कम हमें मूलभूत सुविधाएं यानी कि बिजली, सड़क और पानी मुहैया कराया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश से बात हुई, दिल्ली के अंदर में सारी कॉलोनियां और जितनी भी गलियां थी वो बनाई गई थी। फिर कॉमनवेल्थ गेम के समय दिल्ली के अंदर डेवलप हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये ओजोन जनता को पता चला, ये ओजोन जनता को पता चला 2010 या 11 के आसपास, और उस वक्त हमारा कालिंदी कुछ थाना हुआ करता था। कालिंदी कुछ से लेकर के और दुर्गा बिल्डर यानी कि मीठापुर तक का जो क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र के अंदर में अघोषित ओजोन लगा दिया गया। कोई दायरा नहीं बताया गया कि कितने किलोमीटर का होगा, सिर्फ थाने क्षेत्र को। भाई थाने का क्षेत्र तो वहां तक था। अब यहां से मीठापुर की अगर आप दूरी तय करेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर होगा, तो जमुना 4 किलोमीटर वहां तो नहीं बह रही है। तो ये तो 60 घाट जो वहां पे वर्तमान विधायक या उनके नेता थे या जो आज मौजूदा सांसद है या जो उस टाइम अधिकारी है, उनकी 60 घाट से सारा काम हुआ है। अगर नोटिफिकेशन मान के चलिए एनजीटी एक नोटिफिकेशन निकाल देती या डीडी एक नोटिफिकेशन निकाल देता और बोर्ड लगा देता कि भाई ये लैंड जो है वो जोन क्षेत्र में है, जनता को वही सवाल है कि नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ। इस चीज में देखिए 2006 का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। इन्होंने सीधा कहा कि 300 मीटर का जो दायरा है वही दायरा जोन माना जाए। ये डीडी कह रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगा रही है। तो मैं कह रहा हूं ये तो खाली एक राजनीति हुई हमारे क्षेत्र में, एक उगाही की राजनीति हुई करी गई। तो मैं बताना चाहता हूँ ओजोन तो खाली एक कैंसर जैसी बीमारी है। बाकी हम देखा जाए तो अगर पेपर में देखा जाए तो हम ओजोन से बाहर है। विधायक के द्वारा लगातार यहाँ पे सीवर डाइल लाने के लिए लोगों को भ्रमित किया जाता है, सीवर डाइल बिछाने जा रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा भी ना, तो जब ओजोन है, जब क्षेत्र में सीवर डाइल बिछी नहीं सकती है तो किस तरीके से सीवर डाइल लाने की बात? देखो ये तो मैंने इमरान भाई आपको पहले भी बता दिया था कि यूजीआरई कैंसिल हो गया। जब यूजीआरई नहीं बन सकता तो सिविल लाइन कहां से डलेगी? ये सब सुविधा तो आपको जब भी मिल सकती है ना जब आपकी कॉलोनियां पास होंगी। देखो अभी तक आप ये देखिए कि अभी जो फरोज भाई ने कहा था कि भाई जब सुविधा नहीं, अगर ओजोन लगा हुआ था, ये सुविधा कैसी है? जब यहाँ पे लाइटें खंभे लग सकते हैं, जब यहाँ पे जो है हमारे कर्मचारी काम कर सकते हैं, यहाँ सड़कें बन सकती हैं, रोड बन सकते हैं, तो ये कॉलोनी तो हमारी क्योंकि जब भी तो एक पैसा लग रहा है। नहीं तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका मतलब कि कहते कुछ और है होता कुछ और है। तो इस क्षेत्र के आप दुर्भाग्य देखो, इस क्षेत्र में नेताओं ने जो राजनीति करी, एक बार लोगों ने बदला लेकिन वो गरीब का बेटा ही लूट के चला गया, ये भी जाके उनकी गोदी में जाके बैठ गया। जनता ने एक बार बदलाव करा लेकिन वो भी उनकी गोदी में जाके बैठ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज तक किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा। लोग कह रहे हैं कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। ये 4 साल 3 साल की बात नहीं है। जब मुद्दा आता है, जब सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करती है, जब भी तो हम बोलेंगे। हमें तो ये उम्मीद थी कि अब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का है, सब बीजेपी के हैं। हमने तो ये सोचा था कि भाई अब हमारी कॉलोनियां पास हो जाएंगी। कॉलोनियां पास होने के बाद हम बड़ी खुशी खुशी अपने परिवार में बिना डर बिना भय के अपने मकान में रह सकते हैं। हमें क्या पता कि आज भी वही हमारे गले में लटकी हुई है जैसे कैंसर बीमारी हमारे गले में लटकी हुई है। तो क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? अब जनता से संदेश ये है कि जो अभी शकील हमारे अहमद जी ने कहा है, जो संगठन मंत्री ने कहा है, तो इस संदेश को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। लोग इस आंदोलन से जुड़े
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े। आम आदमी पार्टी, देखो आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी की बात नहीं है, ये सबके हित की बात है। आज मकान सबके हैं, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। बदरपुर विधानसभा में जब कॉलोनी पास होगी तो सुविधा सबको मिलेगी। तो अब उसकी लड़ाई, क्योंकि गंगा जी ने जैसे बताया, हमने भी बताया कि देखो भाजपा तो बोलेगी नहीं इसमें, भाजपा के सहयोगी तो बोलेंगे नहीं, खाली क्या बोलेंगे कि 10 साल केजरीवाल कहां थे, बस उनको कोई सवाल नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे ना सरकार, देखो 10 साल केजरीवाल ने क्या काम करे छोड़िए, आप क्या काम कर सकते हैं, आप 1 साल में क्या काम किया और आने वाले टाइम पे क्या काम कर सकते हैं। कॉलोनी कब पास होगी, कॉलोनी क्या कोई चुनावी मुद्दा रह जाएगा। आपने जैसे अभी शकील जी ने कहा था कि 2019 में मनोज तिवारी जी आए थे, प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के, और कुछ कह रहे थे ओजोन गोजोन हो गया, और सांसद साहब ने कहा था दिवाली का तोहफा है, दिवाली का तोहफा। जब भी चुनाव देखो, आप उनके वीडियो उठा के देख लीजिए, दिवाली का तोहफा है बदरपुर की जनता को। मैं कह रहा हूं, मैंने तो एक वीडियो और सुनी थी संगम बिहार के अंदर, अभी सुनने में आया कि संगम बिहार के अंदर चिंता ना करें, मतलब उनको चिंता बदरपुर की नहीं है, उनको चिंता संगम बिहार की। बदरपुर की राजनीति करके आ रहे थे, आने में से लेकर विधायक किसने बनाया, बदरपुर के लोगों ने बनाया। सांसद किसने मजबूती से जिताया, बदरपुर के ने। संगम बिहार के लोगों ने तो 3000 से हरा दिया था, बदरपुर की जनता ने 40,000 से जिता के भेजा है। अरे बदरपुर की जनता का आप धन्यवाद करिए ना, जनता के लिए बात करिए ना, लेकिन वो बात उनको करनी नहीं है। बात किसके लिए करनी है, किसके लिए करनी है, दूसरी विधानसभा में जाकर। तो मेरा तो सीधे एक ही है, अब जन जन तक की बात लड़ाई है, अब हर जनता की लड़ाई है, हर भाई की लड़ाई है, हर बहन की लड़ाई है, हर चाचा की लड़ाई है, हर नौजवान की लड़ाई है। अब श्रीचंद भौरा और अपने साथियों के साथ, गंगा के साथ, शकील अहमद जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर हम गली गली तक अपनी पहुंचाएंगे। और जयपुर वार्ड में गली गली पहुंचाने का काम हेमा श्रीचंद भौरा का होगा, निगम पार्षद का होगा। हमारा पूरे बदरपुर विधानसभा में गली गली पहुंचाने का, तो हम अपने संगठन के साथ मिलकर, अपने संगठन के सहयोगी से साथ मिलकर हर घर तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। और जो अभी शकील भाई ने कहा कि हम 5 सवाल पूछेंगे, उस सवाल का बात करके फिर आपको उसकी अपडेट देंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता इस आंदोलन का। और जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन हम मीठेपुर चौक पे खड़ा करने वाले हैं, सबके सहयोग से। जनता जब तक अगर कॉलोनी का कोई संदेश नहीं आया, नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इनका बयान जरूर आएगा। अभी जब रेखा गुप्ता जी आई थी तो उस मंच पर भी सबने कहा कि 6 महीने रुक जाइए, अभी 6 महीना भी हो गए, ओजोन तो हटा नहीं है। मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं 2041 की, मतलब कि आशीष सूद तो ये कह रहे हैं कि अब डीडीए का कोई रोल नहीं है, हमने कॉलोनी पास कर दी। जब इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में है तो मास्टर प्लान का इंतजार क्यों करा जा रहा है। मास्टर प्लान में तो पहले डाल दिया गया था 2021 में कि ये कॉलोनी जो है पास कर दी जाए, और जोन से उस दायरे में आती नहीं है। तो अब जनता के साथ मिलकर, जनता के साथ बात करकर, जनता के साथ सहयोग से इस आंदोलन को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और मीठापुर चौक में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।